हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज एक नई सीरीज से बात करते हैं आदर्शवाद से। इस वाली वीडियो में आदर्शवाद पढ़ेंगे। आदर्शवाद होता क्या है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आदर्शवाद किसे कहते हैं इस वाली वीडियो में हम जानेंगे। है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो आदर्शवाद किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आदर्शवाद को इंग्लिश में बोला जाता है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों, आइडिया और इज्म। इसमें जो एल है वो सुविधा के लिए जोड़ दिया गया है, जिससे हम पूरा शब्द बोल सके। इसका ऐसा कोई अर्थ नहीं है। अब आइडिया की बात करें तो इसका अर्थ होता है विचार, और इज्म की बात करें तो इसका अर्थ होता है दोस्तों वाद। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ विचारवाद। अगर ये पूछे कि विचारवाद का दूसरा नाम क्या है, आदर्शवाद है। अब दोस्तों हम इसकी बात करते हैं तो इसके जनक की बात करें हम, आदर्शवाद के जनक की, तो इसके जनक है दोस्तों प्लेटो। ठीक है दोस्तों। अब प्लेटो की एक विधि है, प्लेटो की दो विधि हैं दोस्तों। एक है संवाद विधि, दूसरी दोस्तों सिंपोजियम विधि। ठीक है दोस्तों, यानी प्लेटो की दो विधि हैं, संवाद विधि, सिंपोजियम विधि। अब उसके बाद दूसरी हम बात करें तो प्लेटो की बुक्स भी हैं। इसकी दो बुक्स हैं दोस्तों, एक तो है द लॉ और दूसरी है द रिपब्लिक। दूसरी कौन सी दोस्तों, द रिपब्लिक। यानी प्लेटो आदर्शवाद के जनक हैं। इनकी दो विधियां संवाद विधि और सिंपोजियम विधि। इनकी बुक्स हैं द लॉ, द रिपब्लिक। अब दोस्तों अब डेफिनेशन की बात करें तो एक दोस्तों हम जॉनसन की पढ़ते हैं। इन्होंने कहा आदर्शवाद ज्ञान को सूचनाओं के रूप में और पुस्तकों को यंत्र के रूप में और महान विचारकों को आदर्श के रूप में प्रशिक्षित करता है। यानी ये किसने कहा है, जॉनसन ने कहा है। एक और लिख लेते हैं हक्सले की, व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से शिक्षित किया जाता है, सामूहिक रूप से लोगों को
प्रशिक्षित किया जाता है। ये आदर्शवाद में दो डेफिनेशन है। अब सुने तो समझो, आदर्शवाद को इंग्लिश में बोलते हैं आइडियलिज्म। इसमें दो शब्दों से मिलकर बना आइडिया और इज्म। आइडिया का होता है विचार, इसका होता है वाद यानी विचारवाद। तो इसका मतलब आदर्शवाद का हम दूसरा नाम ये रख सकते हैं विचारवाद। अब इसके जनक कौन माने गए दोस्तों? प्लेटो। प्लेटो की दो विधि है, संवाद विधि और सिंपोजियम विधि। इनकी दो बुक्स हैं, द लॉ और द रिपब्लिक, और इनकी ये दो डेफिनेशन है। जॉनसन ने कहा है कि आदर्शवाद ज्ञान को सूचना के रूप में, पुस्तकों को यंत्र के रूप में और महान विचारकों को आदर्शवाद के रूप में प्रस्तुत करता है। हक्सले ने कहा कि व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से शिक्षित करते हैं, अगर सामूहिक रूप से उनको शिक्षित करेंगे तो शिक्षित नहीं, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। ये किसने कहा है? हक्सले ने कहा है। आप इनको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। आदर्शवाद एक बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होता है। इसको हम बात करें तो ये पाश्चात्य धारा होती है, सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है आदर्शवाद को। आप इसे नोट करें, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं आगे दोस्तों। देखो, आदर्शवाद एक पाश्चात्य विचारधारा है। क्या है दोस्तों? यानी विदेशी है ये। दूसरा, आदर्शवाद सबसे प्राचीन दर्शन है। दूसरा, आदर्शवाद आध्यात्मिक ज्ञान पर बल देता है। आदर्शवाद अपने दर्शन में विचार व मन को सर्वश्रेष्ठ मानता है। आदर्शवाद सत्यम शिवम सुंदरम पर बल देता है। नेक्स्ट, आदर्शवाद नश्वर एवं परिवर्तनशील नियमों को मानता है। नेक्स्ट, आदर्शवाद विभिन्नता में एकता पर बल देता है।
ठीक है। नेक्स्ट, आदर्शवाद। बुद्धि व आदर्शवाद व्यक्ति व संसार को बुद्धि का तत्व मानते हैं। आदर्शवाद जितना भी कार्य करेगा वो भगवान में आस्था पर कार्य करेगा, यानी आध्यात्मिक पर कार्य करेगा। यानी इतना ध्यान रखना दोस्तों आप कि जब भी आदर्शवाद की बात होगी तो आध्यात्मिक ज्ञान की बात होगी, भगवान की बात होगी, आत्मा की बात होगी, मन की बात होगी। टोटल जितना भी आदर्शवाद है वो आध्यात्मिक ज्ञान पर बल देता है। अगर ये पूछा जाए पाश्चात्य दर्शन की सबसे प्राचीन धारा कौन सी है, सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो आदर्शवाद है दोस्तों। आदर्शवाद किस ज्ञान पर बल देता है, आध्यात्मिक ज्ञान पर बल देता है। आदर्शवाद अपने दर्शन में विचार एवं मन, यानी ये जो मन हमारा जो कुछ भी करता है, जो भी हमारे विचार आते हैं उनको मान्यता देता है आदर्शवाद। आदर्शवाद, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सत्यम शिवम सुंदरम पर कौन सा आदर्शवाद बल देता है। अगर ये पूछे कि सत्यम शिवम सुंदरम को किस वैज्ञानिक ने माना है, तो आदर्शवाद के जनक दोस्तों मैंने आपको बताया प्लेटो, तो प्लेटो लगाना आपको। आदर्शवाद इस नश्वर एवं परिवर्तनशील नियम को मानता है। इस संसार की जो भी अभिव्यक्ति हुई है वो ईश्वर के द्वारा हुई है, आत्मा के द्वारा हुई है, मन के द्वारा हुई है, उन्होंने ये कहा है। आदर्शवाद विभिन्नता में एकता पर बल देता है, यानी संसार में बहुत से व्यक्ति रहते हैं, अलग अलग धर्मों के, सबके अलग अलग दूसरे हैं, लेकिन सब सिर्फ एक ही सर्वशक्तिमान को मानते हैं जो है भगवान। और आदर्शवाद व्यक्ति और संसार को बुद्धि की अभिव्यक्ति मानता है, यानी मन की अभिव्यक्ति मानता है, विचार की अभिव्यक्ति मानता है। आप इसे नोट करें दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आदर्शवाद विश्व को दो रूपों में मानता है। पहला, विश्व वस्तु जगत, दूसरा विचार जगत। अब दोस्तों आते हैं इसके आदर्शवाद के प्रकार। किसके प्रकार दोस्तों, आदर्शवाद के प्रकार। इसमें पहला आता है द्वैतत्ववादी या चिदाचिद दर्शन, रेनी डेकार्टे। रेनी डेकार्टे। दूसरा आता है चिद बिंदुवाद आदर्शवाद। यह है लाइब्निज का। तीसरा आता है व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ आदर्शवाद।
इसके जनक हैं बर्कले। प्रपंचवादी आदर्शवाद, इसके जनक हैं कांट। तर्कवादी आदर्शवाद, वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद, इन दोनों के जनक हैं दोस्तों हीगल। एक इधर लिख देते हैं। सातवां, नैतिक आदर्शवाद, प्लेटो। एक लास्ट और लिख देते हैं। नैतिक आदर्शवाद, क्रोचे। ये आदर्शवाद के प्रकार हैं। यानी आदर्शवाद विश्व को कितने रूपों में मानता है? दो रूपों में, वस्तु जगत और विचार जगत। सबसे ज़्यादा मान्यता किसको देता है? विचार को। अब इसके प्रकार द्वैतत्ववादी चिदाचित दर्शन किसका? रेने डेकार्टे का। चिद बिंदुवाद किसका? लाइबनिज का। व्यक्तिनिष्ठ आत्मनिष्ठवाद आदर्शवाद किसका? बर्कले का। प्रपंचवादी आदर्शवाद किसका? कांट का। तर्कवादी वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद किसका? हीगल का। नैतिक आदर्शवाद किसका? प्लेटो का। और ऐतिहासिक आदर्शवाद किसका? क्रोचे का। आप इनको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आगे चलते हैं दोस्तों। नोट डाल के दोस्तों। आदर्शवाद का मुख्य योगदान शिक्षा के उद्देश्यों में है। अगर दोस्तों ये पूछे कि शिक्षा के उद्देश्य कौन सा वाद निर्धारित करता है? आदर्शवाद। दूसरा, आदर्शवाद प्रभावात्मक अनुशासन को मानता है। अनुशासन दोस्तों तीन प्रकार का होता है: दमनात्मक, प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक। ये तीनों अनुशासन में से एक एक क्वेश्चन हर बार सुपर टेट और यूपी टेट में पूछा जाता है। अगर दमनात्मक तो पूछे तो अलग बताना है, प्रभावात्मक पूछे तो अलग बताना है, और मुक्त्यात्मक पूछे तो अलग बताना है। अगर ये पूछे प्रभावात्मक अनुशासन के जनक कौन है, तो आदर्शवाद या प्लेटो लगाने हैं। तीसरा आता है आदर्शवाद इस संसार की उत्पत्ति मन से मानता है। यानी मन को केंद्र बिंदु मानता है। नेक्स्ट आता है
आदर्शवाद भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करता है। ठीक है दोस्तों, यानी भगवान के अस्तित्व को ये मानता है। एक लास्ट तो लिखें, आदर्शवाद प्लस प्रकृतिवाद बराबर होता है शिक्षण उद्देश्य। दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना, जब भी हम आदर्शवाद की बात करेंगे तो भगवान की बात करेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान की बात करेंगे, विचारवाद की ज्ञान की बात करेंगे, मन की बात करेंगे। यानी संसार में जो कुछ भी वस्तु बनाई है वो सिर्फ किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है। इन संसार का जो भी निर्माण किया है दोस्तों वो भगवान ने निर्माण किया है। यानी आध्यात्मिक ज्ञान की बात करता है, ईश्वर की बात करता है, भगवान में आस्था रखता है, सत्यम शिवम सुंदरम पर बल देता है। अगर ये पूछे कि आदर्शवाद किस अनुशासन को मानता है तो दोस्तों आपको बताना है प्रभावात्मक अनुशासन। अगर ये पूछे आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य किस में है दोस्तों, तो ये शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करता है। दोस्तों इस संसार की उत्पत्ति किसके द्वारा मानता है दोस्तों? मन के द्वारा। यह भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करता है और ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? शिक्षण उद्देश्यों का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप नोट कर लें से। अब चलते दोस्तों आगे। अब दोस्तों देखो, समझना इसको। आदर्शवाद अपने दर्शन में निम्न विधियों का प्रयोग करता है। निम्न विधियों का प्रयोग करता है, यानी विधि के जो जनक माने जाते हैं वो प्रकृतिवाद माने जाते हैं, लेकिन आदर्शवाद ने भी अपने दर्शन में कुछ विधियों का प्रयोग किया है। तो सबसे पहली संवाद विधि, इसके जनक दोस्तों कौन है? प्लेटो। दूसरा प्रश्नोत्तर विधि, सुकरात। निर्देशन विधि, हार्वर्ड। नेक्स्ट खेल विधि के जनक हैं फ्रोवेल। अभ्यास एवं आवृत्ति विधि है, इसके जनक है पेस्टोलॉजी। सरल से जटिल की ओर, इसके हैं डेकार्ट। डेकार्ट वाद विवाद विधि, भारतीय दार्शनिक आदर्शवादी। यानी इतनी विधियों को आदर्शवाद ने अपने दर्शन में प्रयोग किया है। यानी इनको पे संवाद विधि के जनक प्लेटो हैं,
प्रश्नोत्तर विधि के सुकरात हैं, निर्देशन विधि के हर्वर्ट हैं, खेल विधि के फ्रोविल हैं, अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक पेस्टोलॉजी हैं, सरल से जटिल की ओर की विधि के जनक डेकार्टे हैं और वाद विवाद विधि के जनक है भारतीय दार्शनिक आदर्शवादी। ये था दोस्तों आदर्शवाद। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद।